डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकेमिस्ट्री में क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। जैसा कि हमने पहले आइंस्टाइन नियम की व्याख्या में पढ़ा था कि किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या और विकिरण के अवशोषित क्वांटम की संख्या में के मध्य में संबंध ज्ञात करने के लिए एक तकनीकी पद दिया गया था, जिसे क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता कहते हैं, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम यील्ड को हम इन फॉर्मूला से भी दिखा सकते हैं। The quantum yield of a photochemical reaction is the ratio of the number of reactant molecules reacting in definite time and number of quanta of light radiations absorbed in that time. अर्थात किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि को हम उसमें जो अभिकारक के अणुओं की संख्या जो एक निश्चित समय के अंदर क्रिया कर रही है तथा उसी समय के अंदर प्रकाश विकिरण के कितने क्वांटा एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होते हैं, उसे हम फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पर हम क्वांटम यील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो Q इज इक्वल टू क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ reactant molecules reacting in definite time divided by number of quanta of absorbed light radiations in that time. इसी को हम फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अभिकारक अणु के मोलों की संख्या जो कि एक निश्चित समय के अंदर क्रिया कर रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स ऑफ एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशंस इन दैट टाइम। उसी समय के अंदर जो अवशोषित प्रकाश विकिरण है उसके आइंस्टाइन की संख्या। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी हम क्वांटम यील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन डेफिनेट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इन दैट टाइम। कि किसी निश्चित समय के अंदर उत्पाद के कितने अणु निर्मित होते हैं और उसी समय के अंदर जो अवशोषित प्रकाश है उसके क्वांटा की संख्या क्या है। इसी प्रकार क्वांटम यील्ड को हम number of moles of products formed in definite time divided by number of Einsteins of absorbed light radiations in that time के फॉर्मूले के द्वारा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now the value of quantum yield of photochemical reaction varies between 10 to the power minus 2 to 10 to the power 6, and this value of quantum yield helps in understanding the mechanism of a photochemical reaction. प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम के अनुसार एक अभिकारक का अणु एक क्वांटा अवशोषित करता था, लेकिन उसमें हमने देखा था कि कुछ अपवाद भी आ रहे थे और जब इंटेंस लाइट रेडिएशन जैसे कि लेजर बीम को हम आपतित करते हैं तो वहां पर एक ही मॉलिक्यूल अधिक क्वांटा भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो क्वांटम जो प्रकाश रासायनिक तुल्यता का जो नियम था वो वैलिड नहीं रहता है और कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी जो क्वांटम यील्ड है बहुत अधिक मिलती है। The value of quantum yield of photochemical reaction varies between 10 to the power minus 2 to 10 to the power 6. So photochemical reaction में quantum yield की जो वैल्यू है 10 to the power minus 2 से लेकर 10 to the power 6 तक आ सकती है और क्वांटम यील्ड के इस मान के द्वारा हम किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित कर सकते हैं। Now experimental determination of quantum yield of photochemical reaction. किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड क्वांटम लब्धि को हम किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं प्रायोगिक रूप से। उसके क्वांटम यील्ड के प्रायोगिक निर्धारण के लिए हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है के निर्धारण की आवश्यकता है और नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, इन दोनों के निर्धारण के द्वारा हम किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड का निर्धारण कर सकते हैं। जो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अभिकारक के अणु की संख्या का निर्धारण। किसी निश्चित समय के अंदर जो अभिकारक अणु है उनकी संख्या का निर्धारण अर्थात अभिक्रिया वेग का निर्धारण हम जो रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स की जो कन्वेंशनल टेक्निक्स है उनके द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। सो द नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मे बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ थर्मोपाइल। थर्मोपाइल के उपयोग के द्वारा हम
जो आइंस्टाइन से एक वर्णीय विकिरणों के उनको हम निर्धारित कर सकते हैं। यदि हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, और उस लाइट सोर्स से आने वाली जो रेडिएशन है उसको हम लेंस के थ्रू पास करते हैं, और फिर स्लिट के थ्रू ये मोनोक्रोमेटर में एंटर करती है। मोनोक्रोमेटर के थ्रू एक वर्णी यानी कि एक वर्णी के द्वारा फिर ये अभिक्रिया सेल के अंदर जाती है, जहाँ पर कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन सेल के अंदर होती है। यहाँ पर ये आपतित होती है, और फिर इस रिएक्शन सेल में अभिक्रिया के पश्चात जो पारगमित है, निर्गमित जो रेडिएशन है, उन निर्गमित रेडिएशन की जो तीव्रता है उसको हम डिटेक्टर के द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, यदि उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट सोर्स आता है, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत का जो चयन है वो जो भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है और जो निश्चित परास के जो स्पेक्ट्रम रीजन है, क्षेत्र है, उसके अनुसार किया जाता है। सामान्यतः जो हम जनरली जो हम यूज में लेते हैं प्रकाश स्रोत वो है सनलाइट, मर्करी वेपर लैम्प और टंगस्टन लैम्प और गैस डिस्चार्ज ट्यूब। और यूवी लाइट्स के लिए यूजुअली टंगस्टन लैम्प का हम यूज में लेते हैं। फिर है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर जो है एक तरीके से हम इसको फिल्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर हम प्रकाश स्रोत से जो भी विकिरण आते हैं वो विकिरण लेंस के थ्रू निकलते हुए फिर मोनोक्रोमेटर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम कलर्ड ग्लास या जिलेटिन और मेटल कोटेड प्लेट का उपयोग करते हैं, और जिससे जो भी अनडिजायर्ड रेडिएशन है उसको वो यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेता है, और केवल जो डेफिनेट वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है उन्हीं को ही यहाँ से ट्रांसमिट करता है, अलाउ करता है टू पास थ्रू रिएक्शन सेल। रिएक्शन सेल जो है वो ग्लास या क्वार्ट्ज सेल की बनी हुई होती है, क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है। यदि विजिबल रीजन से कोई रेडिएशंस आ रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर हम ग्लास की भी ले सकते हैं, और अगर यूवी लाइट वाली जो रेडिएशन है तो उसके केस के अंदर हम क्वार्ट्ज की रिएक्शन सेल यूज में लेते हैं, और कई प्रकार की कई डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन सेल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर थर्मोस्टेट की भी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद में डिटेक्टर है। डिटेक्टर के थ्रू या संसूचक के थ्रू हम जो रिक्त अभिक्रिया सेल है और जो अभिक्रिया मिश्रण युक्त जो सेल होती है, मींस पहले तो हम एम्प्टी जो रिएक्शन सेल है और उसके बाद में जो मिक्सचर के साथ में रिएक्शन मिक्सचर जब हम सेल के अंदर फिल कर देते हैं तो उन दोनों का जो पाठ्यांक है, उन दोनों का जो रीडिंग्स है, उनका डिफरेंस ले लेते हैं। उनके डिफरेंस लेने के बाद में फिर हम जो निर्गमित विकिरणों की तीव्रता है उसका निर्धारण करते हैं। डिटेक्टर के कई सारे टाइप्स होते हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।